नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। हमारी हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का जो सूरदास जी हैं उनका जीवन परिचय। क्षितिज पुस्तिका में जो काव्य खंड है उसमें सूरदास जी के पद हैं। तो सूरदास जी के पद की व्याख्या करने से पहले हम करेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहूंगी। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कवि थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदी साहित्य में जो हमारा भक्ति काल है उसमें दो काव्यधाराएं थी, एक निर्गुण काव्यधारा और दूसरी थी सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा जिनमें कबीर थे वो निराकार ईश्वर की आराधना करते थे, नाम की आराधना करते थे। और सगुण काव्यधारा थी वो अवतारवाद की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ये प्रमुख कवि थे। तो सूरदास जी प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। तो उनके बारे में शुरू करते हैं। उनके जन्म के बारे में हिंदी साहित्य में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग उनका जन्म 1478 बताते हैं और कुछ 1483 बताते हैं। तो एक इनके स्पष्ट प्रमाण ना होने के कारण इनके जन्म में थोड़ी सी मतभेद है जन्म के बारे में। तो 1478 या 1483 इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है, उसमें भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान उनका मथुरा के पास रेणुका क्षेत्र जो है उनको उनका जन्म स्थान मानते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के निकट जो सीही ग्राम था वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण जो विद्वान है वो एक मत नहीं है, उनमें मतभेद है। और कुछ लोग 1478 और कुछ 1483 मानते हैं, और जन्म स्थान भी कुछ लोग उनका रेणुका मानते हैं जो मथुरा में है, और कुछ लोग उनका दिल्ली के निकट सीही ग्राम मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था जो एक गायक थे, और उनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बहुत प्रसिद्ध इनके पिता एक गायक थे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनके जन्मांत पर भी स्पष्ट वो नहीं है, एक मत नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि जन्म से अंधे नहीं हो सकते, क्योंकि सूरदास जी ने जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, राधा का वर्णन किया है, प्रकृति वर्णन किया है, वो इतना सुंदर वर्णन है, उसको देख के कोई ये मान ही नहीं सकता कि कोई अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। आंखों से देखकर भी हम इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकते जो सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं में भगवान कृष्ण के बालपन की जो लीलाएं हैं, उनके सौंदर्य का जो वर्णन किया है, उसको देखकर तो कतई नहीं कह सकते कि सूरदास जी जन्म से अंधे होंगे। तो इस बारे में भी मतभेद है कि वो जन्म से अंधे थे, ये जन्म के बाद अंधे हुए हैं। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य थे। इनके गुरु पुष्टि मार्गी थे, और इनके गुरु से मिलने से पहले जो सूरदास जी थे वो विनय के पद लिखते थे, विनती के पद लिखते थे। जो मथुरा में गौ घाट के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर इनकी मुलाकात श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी ने इनके पद सुने और इनको अपना शिष्य मान लिया, और वल्लभाचार्य के आग्रह पर ही इन्होंने श्री कृष्ण लीलाएं लिखनी शुरू की। माता यशोदा के वर्णन किया, जो बाल लीलाएं लिखी है, गोपियों का जो वर्णन किया है, ब्रह्मर गीत जो लिखा है, वो सब उन्होंने इनके गुरु जो वल्लभाचार्य जी हैं उनसे मिलने के बाद ही लिखना आरंभ किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और भाषा सूरदास जी की ब्रज भाषा है। उन्होंने अपनी जो दोहे हैं, पद हैं, उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हाँ, उनमें तत्सम और तद्भव शब्दों की भी बहुलता है। लोगों जो स्थानीय मुहावरे और लोकोक्तियां उसमें जो प्रचलित थी, उनका भी इन्होंने अपने पद में, अपनी कविताओं में वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के बारे में ऐसा माना जाता है, उन्होंने जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उस बाल लीलाओं में
जो वात्सल्य रस उभर कर आया है, वैसा वात्सल्य रस तो कोई और उसका वर्णन कर ही नहीं पाया है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट माना जाता है कि जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है भगवान कृष्ण की लीलाओं का, वैसा वर्णन कोई और कर ही नहीं सका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो सगुण काव्य धारा थी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य, इन्होंने अष्टछाप की भी स्थापना की थी। अष्टछाप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 8 कवियों को लिया था। वल्लभाचार्य थे और इनके पुत्र का नाम था विठलनाथ। इन दोनों ने 4 तो शिष्य लिए वल्लभा जी के, वल्लभ के, और 4 शिष्य लिए विठलनाथ के, और उन 8 को लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। इन 8 कवियों का श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण के गुणगान करना था, तो उनको हम अष्टछाप के कवि कहते हैं। तो अष्टछाप में भी सूरदास जी प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बस उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनकी मात्र 3 ही रचनाएं हैं, उनको याद करना है और उनकी मृत्यु के बारे में बताना है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आसान सा सूरदास जी का जीवन परिचय है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।